हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपका एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी का जो परीक्षा है वह 27 नवंबर से जो है कि रेलवे कराने जा रही है। और इसको देखते हुए अब हम लोगों के पास जो समय बचा है वह समय बहुत कम बचा है। लगभग आज 20 नवंबर हो गया और 27 नवंबर से आप सभी लोगों का पेपर है। तो कुल मिलाकर 7 दिन, उँगली पर गिन के 7 दिन बचे हैं। तो इन 7 दिनों में हम आप लोगों के लिए एक प्लान लेकर आए हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ जहाँ से रेलवे टच करता है प्रश्नों को, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी को हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी भरसक प्रयास करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है कि हमारे चैनल पर बने रहना है और हमारा सहयोग देना है। तो इसमें क्या है कि इस टाइम में अगर आप इन सारे टॉपिकों को आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे एग्ज़ाम के समय में, तो जो कुछ आपका भूला हुआ है वो सारा कुछ पढ़े तो सभी लोग हैं, सब कुछ पढ़े हैं आप, ऐसा बात नहीं है, सब कुछ पढ़े हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इस टाइम में एग्ज़ाम के समय में आप रिवीजन कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सही करके एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे। तो अब हम लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए अब सीधा हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए, आज का हम पहला टॉपिक क्या लिए हैं कि भारतीय रेल। भारतीय रेल एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय रेल, तो इससे जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसी को पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए, इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसी को पहले हम कवर करते हैं। देखिए क्या है, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और पहले नंबर पर अमेरिका है। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। 34 किलोमीटर चलाई गई थी और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह चलाई गई थी, प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम, इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी रखा गया था। देखिए आगे देखा जाए क्या दिया है। देखिए, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1825 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। बिजली चलित प्रथम ट्रेन कौन सी थी? तो वह डेक्कन क्वीन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। जो भारतीय रेलवे एक्ट था वह 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 में ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। देखिए, सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय जो, देखिए यहाँ पर अभी हम आपको पढ़ाए थे कि किसके शासनकाल में जो रेल चलाई गई थी, तो वह लॉर्ड डलहौजी, और स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक तथा दूसरी, आगे देखिए, दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी।
आईआरसीटीसी का आशय है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। देखिए, जब आप टिकट लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है आईआरसीटीसी, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए रेलवे बजट आम बजट से अलग है। रेलवे बजट आम बजट से अलग। 1924 से 25 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर, किस समिति के सुझाव पर? एकवर्थ, देखिए यहाँ पर लिखा है एकवर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। रेल बजट आम बजट से अलग 1924-25 में। पहले रेल बजट और आम बजट जो है एक ही में पेश होता था। यह जो है 1924-25 से एकवर्थ समिति के सुझाव पर अलग हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। 2017 में इसे पुनः सामान्य बजट में, जो सामान्य बजट है उसमें शामिल कर दिया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। प्रथम जो रेल बजट था वह कौन पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफार्म है। ठीक है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन मंडल हैं। कितने? 69 डिवीजन मंडल हैं। भारतीय रेलवे में 18 जोन और रेलवे में 21 रेलवे बोर्ड हैं। देखिए, 69 रेलवे डिवीजन हैं, 18 जोन हैं, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे का प्रतीक लोगो में 17 तारे हैं। कितने? 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए क्या है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक जाती है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक जाती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। रेलवे स्टॉप कॉलेज बड़ौदा, रेलवे स्टॉप कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। जो रेलवे स्टॉप कॉलेज है वह कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1882 में गठित हुआ था। जो रेलवे का सुरक्षा बल है आरपीएफ कब गठित हुआ था? 1882 में गठित हुआ था। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। देखिए यहाँ पर विभिन्न रेलवे दिया है। जो रेलवे का जोन है वो दिया है और उसका मुख्यालय दिया है, स्थापना वर्ष दिया है। तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई बीटी में है और स्थापना 1951 हुआ था।
दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है, स्थापना 1951 में हुआ था। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, स्थापना 1951 में हुआ था। पूर्व रेलवे कोलकाता, मुख्यालय कोलकाता, और इसका जो स्थापना है वह 1952 ईस्वी में हुआ था। आगे देखा जाए, देखिए उत्तर रेलवे नई दिल्ली, स्थापना 1952, और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, स्थापना 1952। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता 1955। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव 1958। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर 2002। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली 2003। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर 2003। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003। मेट्रो रेल कोलकाता 2010। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए भारतीय रेलवे गेज ब्रांड गेज 5 फीट 6 इंच और मीटर गेज 3.3 फीट, नैरो गेज 2.6 फीट, ब्रांड गेज 1.676 मीटर और मीटर गेज 1 मीटर, और नैरो गेज 0.762 मीटर नैरो गेज होता है। आगे देखा जाए, रेल इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन विद्युत इंजन नेटवर्क, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, डीजल इंजन निर्माण, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, डीजल इंजन के कलपुर्जे जो वाराणसी में। देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन जो है वहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में वहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। वहाँ पर भी, यहाँ पर विद्युत इंजन, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल इंजन का जो निर्माण किया जाता है। डीजल कंपोनेंट्स वर्क पटियाला, डीजल इंजन के कल पुर्जे बनाया जाता है यहाँ पर। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, चितरंजन डीजल इंजन निर्माण। देखिए आगे देखिए क्या दिया है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल विद्युत इंजन निर्माण। आगे देखते हैं क्या दिया है। रेल डिब्बे निर्माण केंद्र, रेल के जो डिब्बे हैं उसके निर्माण केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बुल तमिलनाडु। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ है, पैराम्बुल तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। देखिए आगे देखा जाए, आगे क्या दिया है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो रेल मंत्री थे वह कौन थे, जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, वह थी ममता बनर्जी थी देश की पहली महिला रेल मंत्री। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच की गई थी। जो वंदे भारत ट्रेन है उसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है
15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच की गई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। आगे देखिए कोंकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998। परियोजना भारतीय रेलवे को बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मैंगलुरु तक। कोंकण रेल मुख्यालय पणजी है। कोंकण रेल मुख्यालय कहाँ है? पणजी है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। आगे देखिए आगे क्या दिया है। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। बीमा योजना कब लागू हुआ? 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना, रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या बोला जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल है। ब्रह्मपुत्री नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्री नदी पर बना है जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। ब्रह्मपुत्री नदी पर बना है बोगीबील पुल जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। आगे देखिए रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेलवे इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। जो समझौता एक्सप्रेस है यह भारत पाकिस्तान के बीच तथा एक मैत्री एक्सप्रेस है वह भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना से मुंबई मार्ग में हुआ था। देखिए आगे देखा जाए क्या दिया है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। रेल दुर्घटना के कारण, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस जो है रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शयनयान सेकंड डिब्बे में कुल 72/78 बर्थ होते हैं। शयनयान जो सेकंड डिब्बे में कुल 72/78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में जारी हुआ था। आगे देखिए प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चलाई गई। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डॉर्लिंगटन चली थी। आगे देखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग
ट्रांस साइबेरियन लेनिन ग्राउंड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग शिकन जापान में है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग कहाँ पर है? शिकन कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चलाई गई थी। लंदन में कहाँ चलाई गई थी? लंदन में कब चलाई गई थी? 10 जनवरी 1863 को चलाई गई थी। आगे देखा जाए, देखिए संपूर्ण, अगला टॉपिक क्या है? एक टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक क्या है? संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। देखिए आप लोग इसके बारे में काफ़ी पढ़े भी होंगे। देखिए क्या दिया है, देखिए भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप। भारत दक्षिण एशिया में स्थित, कहाँ पर स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। इसका प्राचीन नाम क्या है? जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई एवं काकेशियाई या काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदू एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। देखिए आगे देखा जाए, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। जबकि भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। आगे देखिए क्या दिया है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर, हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को प्रशांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाती है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाती है। भारत, देखिए आगे देखा जाए, देखिए क्या दिया है, भारत में समुद्री तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देखिए देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखा जाए क्या दिया है, देखिए भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट ऊपरी अक्षांश एवं 66 डिग्री 7 मिनट एवं 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी अक्षांश के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अधिकांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। देखिए कर्क रेखा 23 डिग्री 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बार बांटती है। भारतीय भूभाग को कितनी बार बांटती है? 2 बार बांटती है। देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम है। ध्यान दीजिएगा इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश नहीं है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से निकलता है। न्यूनतम भाग
राजस्थान से गुजरता है। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखा जो जो प्रयागराज के देखिए प्रयागराज के देखिए क्या दिया है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्यम समय GMT ग्रीनविच माध्यम समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत के पूर्वीय तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, देखिए क्या दिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। देखिए आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। देखिए भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। आगे देखा जाए, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगाती है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगाती हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। सबसे लंबी सीमा किसकी है? पश्चिम बंगाल की है सबसे लंबी सीमा। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश और कराईकल एवं पांडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। आगे देखा जाए क्या दिया है, आगे क्या है, भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड है। इसमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एवं झारखंड भू आवेशित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। देखिए आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। हाँ, उत्तर प्रदेश का देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक सीमा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है। 24 समुद्री मील तक है। आगे देखिए, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरी जीवों तथा समुद्री जीवों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का कारण प्राप्त है। देखिए आगे देखा जाए,
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तमिलनाडु राज्य का भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए ये दिया हुआ है। देखिए भारत, एक दृष्टि में भारत यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया अच्छी तरीके से। अवस्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आकृति चतुर्थ कोणीय। आकृति क्या है? चतुर्थ। राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है तो यह 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है तो सेकेंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है सेकेंड। देखिए, और क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश रूस है, कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो यह तो हिंदी है, आप सभी लोग को पता है। सबसे बड़ा जनजाति भील। दूसरा सबसे बड़ा जनजाति क्या है? भील है। और दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 मिनट 4 सेकेंड और 37 मिनट 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट और 7 सेकेंड और 68 डिग्री 7 मिनट है। 7 सेकेंड नहीं है, 68 डिग्री जब डबल पाई ऊपर होता है तब सेकेंड होता है। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौर माता गुजरात। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा काल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट। अन्य नाम पिग्मिलियन पार्सन पॉइंट। देखिए क्या दिया है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी। दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या दिया है। देखिए स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 61,000 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। समुद्री तल से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है।
सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं क्या दिया है, देखिए। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। देखिए, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ठंड स्थान द्रास लद्दाख में पड़ता है। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। हिमाचल से लगे राज्यों की संख्या 10। हिमाचल से लगे राज्यों की संख्या कितनी, तो यह है 10 है। आगे देखा जाए, देखिए ये आप लोगों को हम करा दिए हैं इधर का। अब देखिए नेक्स्ट है क्या दिया है। भारत के पड़ोसी देश ये कराने वाले हैं। भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय। देखिए क्या दिया है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो यह है 9। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा दो जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश और म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश है। स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं, 7 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार था बांग्लादेश। भारत की स्थानीय सीमा उत्तर में, भारत का जो स्थानीय सीमा है वो उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान एवं पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। ये दिया है पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। पड़ोसी देश पाकिस्तान, भारतीय राज्य। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश है, और इसमें क्या है कि भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो आगे देखिए, अफगानिस्तान, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। चीन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखिए, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से। नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान की 4 राज्यों से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, बांग्लादेश का 5 राज्यों से। बांग्लादेश का 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार का 4 राज्यों से सीमा लगाती है। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए, पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई देखिए, बांग्लादेश
4069 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 और नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। तो बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है सबसे अधिक है और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई सबसे कम है। तो देखिए क्या दिया है, देखिए दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं, दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं, सीमा रेखा और देश। मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच होकर जाती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान। और डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड। 24वीं अक्षांश रेखा, 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी अमेरिका एवं उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम। मैग्नीनॉट सीजफ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस, जर्मनी एवं फ्रांस। ओडरनिश रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए देखिए इधर दिया है नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972, शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारत सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन ऑपरेशन चलाया गया था। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। भारत नेपाल संबंधित काला। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडेल जेल, मांडेल जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे देखिए रंगून वर्तमान में यांगून, वर्तमान में क्या है? यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। रंगून या वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकानियोमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेश क्या दिया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। भारत अधिकृत चीन
भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुंबी घड़ी और भूटान के हा घाट के बीच स्थित है। देखिए आगे, देखिए आगे क्या दिया है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1994 का दार्जिलिंग में हुआ था। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश, भारत जो है त्रिपुरा एवं बांग्लादेश, आगे देखिए, बांग्लादेश के बीच की है। सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। आगे देखिए क्या दिया है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीन बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ती है। मंत्री एक्सप्रेस ढाका, देखिए मंत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस मंत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस, देखिए क्या दिया है। देखिए बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच, बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुआ है। 2018 में प्रारंभ हुआ है। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल है। देखिए क्या दिया है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कॉस्मोलॉजी के। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या बोला जाता है? बिग बैंग बोला जाता है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कौन किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटन के द्वारा यह किया गया था। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक बोला जाता है कापरनिकस पोलैंड को। कापरनिकस कहाँ था? पोलैंड का। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कहाँ था? पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कहाँ था? किसने कहा था? तो यह टालमी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? टालमी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? टालमी। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था तो जोहेन्स केपलर, जर्मनी के थे जोहेन्स केपलर। आगे देखिए क्या दिया है। ब्रह्मांड
ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हम्बल ने 1920 ईस्वी में। एडविन हम्बल ने बताया था बात 1920 ईस्वी में। सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। ठीक है, हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सन CERN कहाँ स्थित है? देखिए, सर्न क्या दिया हुआ है? सर्न। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। तो वह स्थान कौन सा है? जेनेवा। कौन सा स्थान है? जेनेवा। जेनेवा। आगे देखा जाए क्या दिया है? ब्रह्मांड की आयु। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी है। आगे देखिए, तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन एवं हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला ग्रह साइरस डॉक स्टार। सबसे चमकीला ग्रह क्या है? साइरस है डॉक स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। देखिए, किसके द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सिद्धांत दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह 1983 में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। आगे देखिए, चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की अंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का है यह भाग है। ध्रुव तारा किसका भाग है? लघु सप्तर्षि का भाग है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण देखिए क्या है आगे।
लघु सप्तर्षि। आगे क्या है, दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर उत्तर दिशा को, ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को सूचित करता है। धूमकेतु, धूमकेतु धूल, बर्फ एवं गैस से निर्मित पिंड। ठीक है। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2026 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण। देखिए बृहस्पति, शनि, देखिए कहाँ चला गया। हाँ, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। आगे देखते हैं क्या दिया है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 देखिए सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान -6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के सतह का तापमान -6000 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस नहीं है ये जो हम माइनस कह रहे हैं ये माइनस नहीं है, ये 6000 डिग्री। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कोरोना कहलाती है। सूर्य की बाह्यतम परत क्या बोला जाता है, किरीट बोला जाता है, जिसे कोरोना भी बोला जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है। कोरोना क्या करता है, कोरोना क्या उत्सर्जित करता है, एक्स किरणें। कोरोना क्या उत्सर्जित करता है, एक्स किरणों का उत्सर्जन करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर बोला जाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य का प्रमुख संगठक हाइड्रोजन 71% देखिए, और हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। आगे देखते हैं क्या दिया है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा है। आगे देखिए, परिक्रमा करता है चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का क्या दिखता है, काला। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश किसके कारण नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। देखिए आगे देखा जाए,
गांधी युग आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? गांधी युग। गांधी युग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। पहले हम गांधी जी का पूर्ण जो है सामान्य परिचय ले लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 है। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। आगे देखते हैं क्या दिया है। गांधी जी के पुत्र का नाम, इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, 4 पुत्र थे। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन था। गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन था। इनकी आत्मकथा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर इनके जन्म तिथि पर मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी इनकी पूर्ण तिथि पर मनाया जाता है। आगे देखिए क्या दिया है। गांधी जी का जो समाधि स्थल है यह राजघाट में है। राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 91। दक्षिण अफ्रीका प्रवास किए 1893। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयास अफ्रीका 1906 में और भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। आगे देखिए, देखिए क्या दिया है। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल। मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का। महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सारी बातें ध्यान दीजिएगा। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और देखिए अर्धनग्न फकीर कौन बोला था? तो ये विस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर किसको बोले थे? महात्मा गांधी को। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 ईस्वी में। प्रमुख पुस्तकें देखिए, हिंद स्वरूप गुजराती 1909 में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। देखिए आगे देखा जाए क्या दिया है। देखिए प्रमुख समाचार पत्र है। यंग इंडिया 1919 में, यह जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में और नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पंपलेट राजकोट हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। आगे देखिए देखा जाए। देखिए ये गांधी युग रहा। देखिए कुछ डिटेल जान जाइए। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। कहाँ के? राजकोट के दीवान थे। और गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर एक मुकदमे की सिफारिश में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। आगे देखिए क्या दिया है। और जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। इसका रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन
से प्रिंटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में किया था। 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। आगे देखिए क्या दिया है। 1915 में गांधी जी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सॉर्जेंट कहलाया। भर्ती करने वाला क्या कहलाया? भर्ती करने वाला सॉर्जेंट कहलाया। आगे देखिए क्या दिया है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो देखिए, भारत लौटे था पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। और 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब? 1915 में लौटे थे, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील की खेती के लिए तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। देखिए आगे देखिए क्या दिया है। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शर्मा के आग्रह पर चंपारण गए थे। किसके आग्रह पर? राजकुमार शर्मा के आग्रह पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि इन्हें दिया था। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय 1918 में किया था। आगे देखा जाए, देखिए 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। देखिए जलियांवाला किसके विरोध में? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। आगे देखिए क्या दिया है। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। आगे देखिए देखिए क्या दिया है। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का नारा दिया था। 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के 5
5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिए, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया और चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। आगे देखिए, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। एकमात्र कांग्रेस का एकमात्र जो अधिवेशन था, इसी में बस अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। गांधी जी की जो आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 मील यात्रा कर दांडी पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? दांडी जिला नवसारी दांडी पहुँचे थे। नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नमक कानून तोड़े तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं क्या दिया है। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने की। 1932 में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरौदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। आगे देखिए क्या दिया है। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र लिया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। तो ये रहा, आज हमने आप लोगों को जो है कि 5 टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है और ऐसे ही करके हम जो है कि धीरे धीरे एक हफ्ते में ढेर सारे टॉपिक का रिवीजन आप लोगों को करा देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने तैयारी को आप धार देते रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।